जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कार्य एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कार्य इसकी क्या पहचान? ये उत्तर प्रदेश रोड कर्मचारी संघ का जो आज यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांगों को लेकर कर रहे हैं? अरे मैं सबसे पहले सब बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का प्रदेश संविदा प्रभारी हूँ। मोहम्मद नसीम मेरा नाम है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है भारतीय मजदूर संघ और अखिल भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ की तरफ से पूरे देश में हो रहा है ये। और जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं आउटसोर्सिंग संविदा वाले जिनका शोषण हो रहा है, उनके हक को लेकर ये लड़ाई हो रही है। और जो सरकार ने 4 कोड बनाए थे उसमें भी कुछ हमारी मांगे संशोधन कराने वाली। तो जैसे ही आउटसोर्सिंग से भर्तियाँ हो रही हैं उसमें रोक लगाने की बात हमारी है। जो आउटसोर्सिंग लोग काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। और संविदा कर्मचारी जो शोषण हो रहा है पूरे प्रदेश सारे विभागों में जितने विभाग हैं, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे आपके स्वास्थ्य हो, LDO, जो भी जितने विभाग हैं सब में जो संविदा शोषण हो रहा है, ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो हमारे जो अखिल भारतीय मजदूर महासंघ के जो प्रदेश नेतृत्व है, देश का नेतृत्व है, उसके आह्वान पर ये जो है किया जा रहा है। पूरे देश में हो रहा है ये। और हम यहाँ से कलेक्ट्रेट में जो है DM साहब को ज्ञापन देंगे। और हमारी ये मांगे हैं कि रोडवेज कर्मचारी की जो भी समस्याएं हैं, हमारा पार्टी समिति चूँकि भारतीय मजदूर संघ से है, वो समस्याओं को भी हमने रखा है। रोडवेज में कटौती बहुत हो रही 50% को लेकर, वो कटौती बंद की जाए। हमारी शासन से और प्रशासन से वार्ता हुई थी, उसमें हमारी सहमति बनी थी, कार्यवृत्ति जारी हुई थी कि हम 3 महीने के अंदर संविदा कर्मचारी को नियमावली बना देंगे। लेकिन अभी तक नियमावली सरकार ने बनाई नहीं है। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने बना तो, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। जबकि उन्होंने वादा कि हम 3 महीने में आपकी 50% जो कटौती उसको बंद करने का आदेश जारी कर देंगे। जो चालक प्रचालक हमारे हैं, जो 20 साल से 10 साल से कार्य कर रहे हैं पुराने, माननीय मंत्री जी ने भी हमें यह आश्वासन दिया था कि उन चालकों प्रचालकों को जो संविदा 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनको हम नियमितीकरण धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अभी तक कोई कार्य योजना सरकार की तरफ से नहीं बन के आई है। तो ये शोषण हो रहा है, कटौतियाँ हो रही है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जरा से बात में चालान हो जाता है हमारे रोडवेज की गाड़ियों का। वो चालान प्राइवेट गाड़ी भरती उनका कुछ नहीं होता, लेकिन रोडवेज की गाड़ी अगर खड़ी है अपने बस स्टॉप पे तो चालान कर देते हैं ट्रैफिक वाले, चालान हो जाता है। और हमारे चालकों को भुगतना पड़ता है। हमारी मांग ये चालकों जो चालान है ये विभाग वहन करे, जो फर्जी चालान होते हैं। एक ये हमारी मांग है। दूसरा नियम ही लागू करे। और जो चिकित्सा सुविधा है ESIC की चिकित्सा सुविधा के लिए शासन से हमारी सहमति बन गई है, लेकिन अभी प्रबंध निदेशक महोदय उसका आदेश जारी नहीं किया। तो चिकित्सा सुविधा अगर लागू हो जाएगी तो हमारे जो भी 55,000 कर्मचारी है उनको कम से चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। उनके परिवार में जो बीमारी आ रही थी, हम ये मांग करते हैं कैशलेस चिकित्सा सुविधा उसमें हमें दी जाए ताकि हमारे कर्मचारी को उसका लाभ मिल सके। और जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उसमें जो कर लगाया जाता है उस समानता से हमारे विभाग की रोडवेज कर लिया जाए ताकि हमारा करोड़ों रुपया बचे और हमारा रोडवेज काफ़ी आगे। हमारे संविदा के चालक प्रचालक आउटसोर्सिंग के लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, रात दिन एक करे दे रहे हैं, पूरी कोशिश करते हैं आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, रोडवेज को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उनका शोषण बहुत हो रहा है। यदि आज तो मैं इस आपके माध्यम से मांग करता हूँ, हमारे भारतीय मजदूर महासंघ के जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है राकेश सिंह, उनके आह्वान पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारी ये मांग है सरकार से, क्योंकि हम आज ज्ञापन देने जा रहे हैं, DM महोदय के को ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी तरफ से वो ज्ञापन जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को और प्रदेश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, और जो स्वयं का मंत्री है उनके जाएगा। कितने संख्या में आज कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और ज्ञापन देने के बाद अगर आपकी बातों को नहीं सुनी गई तो अगला कदम क्या होगा आपका? काफ़ी हद तक हमारे कर्मचारी इकट्ठे हो गए, हज़ारों की संख्या तादाद में कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। चूँकि 11 बजे हमारे यहाँ से रैली निकलेगी और DM कार्यालय पहुँचेगी। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, जैसी भी आप रूपरेखा तैयार करेगा आंदोलन की, हम उसको 100% अनुपालन करेंगे और किसी हद तक भी हम जा सकते हैं। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद नसीम। ये जो उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी, तो बताइए जो आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसके किन विषयों को लेके आप अपनी मांगे कर रहे हैं? मेरा नाम कीर्तिवर्धन है, भारतीय मजदूर संघ का लखनऊ जिले का महामंत्री हूँ। और हम यहाँ पे जो है हमारी
जगन्नाथपुरी में 6, 7 और 8 फरवरी को जो अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था उसमें कुछ बिंदुओं पर निर्णय लिया गया थे। सरकार से जो सरकार के समक्ष जो है उनमें सुझाव दिए गए थे। उन सुझावों को, उन मांगों को जो है सरकार नहीं माने हैं। उनको ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार के समक्ष रखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसमें बहुत सारी मांगें हैं हमारी, जैसे EPS 95 का पेंशन है उसको 1000 से बढ़ा के 7,500 करना है। भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड अभी जो है लागू किए हैं, तो उसमें जो 2 लेबर कोड है, IR कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड, उसको लेकर हमारी जो है सरकार से मांग है। उसमें जो है श्रमिकों के हित की बात है, उनमें कुछ सुधार किया जाए। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे, जैसे बैंकों में 5 डेज की मांग है, BSNL में 3rd PRC की मांग, ऐसे लगभग 18 सूत्री ज्ञापन हम लोग आज यहाँ पे BSNL कार्यालय पे इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएंगे। वहाँ पे अपना मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक और मुख्यमंत्री तक प्रदर्शन हो रहा है और ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? सुरेश कुमार शुक्ला, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, नवीन मार्केट, लखनऊ। ये आज जो ज्ञापन देने हम लोग जा रहे हैं साहब को, वो लेबर कोड बिल को लेकर के और भारतीय मजदूर संघ संबद्ध सभी संगठनों के उनकी जो समस्याएं हैं, सामाजिक सुरक्षा और संविदा कर्मियों को स्थायी करना, उनका मिनिमम वेज लागू करना, इन सब चीज़ें समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिला अधिकारी के महोदय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। मजदूर संघ के अधिवेशन में पारित हुआ था कि हम लोग 25 फरवरी को माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। तो उसमें भारतीय मजदूर संघ के सभी विभागों के लोग आए हुए हैं। इसमें विद्युत है, BSNL है, रोडवेज है, डाक है और सारे लोगों की, कर्मचारियों की जो समस्याएं भारतीय मजदूर संघ अपने बैनर के तले लिए जा रहा है। आज हम सब लोग ज्ञापन देंगे। विद्युत में जो है, जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण किया गया है, उसको भी वापस करने के लिए हम लोग ज्ञापन देंगे। और जितने संविदा कर्मी निकाले गए हैं उनको पुनः रखने के लिए भी हम लोग ज्ञापन देंगे। और विद्युत कर्मियों की जो भी समस्या है उनकी भी आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। ये महामंत्री जी क्या बात? केंद्रीय कर्मचारियों की समस्याओं और उत्तर प्रदेश और अन्य पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है ज्ञापन देने का। ये हमारे भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय है, जिसमें सभी प्रांतों की कर्मचारियों की समस्याएं और केंद्रीय कर्मचारियों की समस्याओं इसमें शामिल की गई है। जो प्रांतों के भी हैं उनका भी ज्ञापन अपने यहाँ से संविदा के, NRHM, बिजली विभाग के कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पोस्टल, मिलिट्री, सभी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए है। संविदा पे जैसे UP उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के बहुत से ऐसे संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया सेवा से और बहुत को सस्पेंड कर दिया गया और बहुत के खिलाफ आर्थिक अपराध की जांच भी शुरू कर दी गई है। ये सुनने में आई ही जानकारी प्राप्त हुई है। इन सब को वापस करने के लिए ये इस तरह सभी समस्याओं को शामिल किया गया है। और 7वें वेतन, जो अगला वेतन आयोग है, उसमें पेंशनरों का नाम स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि इनके लागू होगा कि नहीं होगा। ये भी मांग की जा रही है कि जो अगला वेतन आयोग लागू हो पूरे देश में, सभी पेंशनरों को भी उसका लाभ मिले जैसे पूर्व में मिलता रहा।